आइए फटाफट खबरों के बाद अब न्यूज एंड व्यूज का रुख कर लेते हैं। मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी अपर्णा और आशीष। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है? 2 दिन से गुमशुदा टीएमसी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय अब सामने आ गए हैं। मुकुल रॉय ने एबीपी नेटवर्क से बात करते हुए कहा है कि वो दिल्ली में हैं और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मुकुल रॉय ने कहा है कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। 2 दिन से वो लापता थे और अब उनके बारे में ये जानकारी मिली है। परिवार की तरफ से गुमशुदगी के दावों के बीच जब मुकुल रॉय कैमरे के सामने आए तो बीजेपी में शामिल होने की बात कहकर सबको चौंका दिया। निश्चय कथा बोलबो, अमित शाहर साथे कथा बोलबो, नड्डा जी साथे कथा बोलबो। আমি মনে করছি পলিটিক্সটা করব বিজেপিতে গিয়ে। হ্যাঁ, ও আমি মনে করব শুভ্রাংশুরও বিজেপি করা উচিত। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी आनंदा से बातचीत में मुकुल रॉय ने अपहरण की थियरी को भी सिरे से नकार दिया। আমি স্ব-ইচ্ছেই নিজের ইচ্ছেই এখানে এসেছি, আমাকে কেউ নিয়েও আসেনি আর আমি বাচ্চা ছেলে নয় যে আমি একদম যার কথাই চলে আসবো। इससे पहले मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने दावा किया था कि इनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो सोमवार से लापता हैं। बता दें कि मुकुल रॉय साल 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसके पीछे मुकुल रॉय फैक्टर को वजह माना गया। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अनदेखी का आरोप लगाकर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी में दोबारा शामिल हो गए। तो मुकुल रॉय तो बीजेपी में जाने की बात करें, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बंगाल बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी को मुकुल रॉय जैसे नेताओं की अब आवश्यकता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय को रिजेक्टेड पीपल कहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई इसी पर बातचीत करने के लिए। मनोज्ञा, मुकुल रॉय तो बीजेपी में जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर कह रही है कि उन्हें आवश्यकता ही नहीं है ऐसे लोगों की। जी बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि वो विधायक आज भी बीजेपी के ही हैं और इसीलिए कई ऐसी कमिटीज हैं जिसके अध्यक्ष बने हुए हैं विधानसभा में। भले ही वो विधायक बीजेपी के हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था ठीक विधायक यानी कि विधानसभा इलेक्शन के बाद 2021 जून के महीने में, और उसके बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस की बैठकों में या फिर उनके बाकी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे थे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं और जिस तरह की प्रकरण सामने आ रहा है, बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एक और जहां बेटा कह रहा है कि पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें कोई दिल्ली लेकर चला गया है बहला फुसलाकर, तो उनका जवाब है कि क्या मैं कोई बच्चा हूं जो मुझे कोई बहला फुसलाकर दिल्ली ले आएगा? मैं अपनी मर्जी से आया हूं और मैं बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी का विधायक हूं, इसलिए बीजेपी ने मेरे लिए यहाँ सारी व्यवस्था और इंतजाम भी किया है। अब दूसरी कड़ी ये आती है कि बंगाल की बीजेपी क्या सोचती है। बंगाल के सबसे बड़े नेताओं में से जो तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, शुभेंदु अधिकारी, खुद गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुकुल रॉय की बीजेपी में जरूरत है या फिर मुकुल रॉय खुद ही आगे बढ़कर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या तृणमूल कांग्रेस में जाकर वापस आ जाना बीजेपी में इतना आसान हो गया है और उससे उनके कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है और पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं कि मुकुल रॉय का अगला कदम होगा क्या। जी मनोज्ञा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।